बलूचिस्तान के जिला पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका, मां बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था, रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, बोले विफाक चारों सूबे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता तो मुल्क मुआशी कुव्वत बन चुका होता। कानून अपना रास्ता अपना रहा है और 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार, अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजरेआम पर आ गए। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा, जिसमें बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और रोने की बाकी की रुदात बयान की। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के पैगाम को अहमकाना करार दिया। पैगाम पर खफगी का इजहार, कहा बुशरा बीबी का डिस इन्फॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। पैगाम की तशहीर ना की जाए, रऊफ हसन को हिदायत। पीटीआई और जेयूआई की गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों के दरमियान इत्तेफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जेयूआई पीटीआई या किसी जमात से अलायंस नहीं करेगी। जेयूआई फिल वक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे मगर इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना नाअहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया है। नाअहल हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च कर रही है मगर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं हैं। गरीब आवाम पर पैसे खर्च करने के लिए खजाना खाली है। स्टोर्स मुलाजमीन जाली हुकूमत के जालिमाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर हैं। अजहर मशवानी के 2 भाइयों का लापता केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात का 1 सफ़े का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल के इस मामले पर वजीर आजम से मिलने की तवक्को है। हुकूमत की जानिब से कमजोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। आइंदा समात पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करने का हुक्म। ईरान में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 19 ज़ायरीन आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों और मकामी हुक्काम की शिरकत। 10 ज़ायरीन लाड़काना, 3 खैरपुर और 6 कनकोट में सुपुर्द लहद। 14 की मैयतें पहुंचने पर इलाका सोगबार। तदफीन के मौके पर रिक़त-आमीज़ मनाज़िर। जख्मी चांदका मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल। 7 जख्मी ईरान में ज़ेर इलाज। लवाहिकीन और जख्मियों के अहल खाना का सालार और बस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ज़ायरीन ने कहा कि भाई इसकी जो है ना ब्रेक फेल है, मगर उसने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी। उनको बोल रहा था कि इसके कोई आयल का मसला है, कोई ये मसला है, मगर उनको आगे बढ़ रहा था, उसको मेंटेन नहीं कर रहा था। ईरान हुकूमत ने बस हादसे की तहकीकात और जख्मियों के बयानात के बाद काफिला सालार सैयद अतहर शाह को डिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तानी सफीर से सैयद अतहर शाह शमशी का टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मनसूख करने की सिफारिश। बारह पुलिस एहलकारों की शहादत। डाकुओं ने अगवा किए गए पुलिस एहलकार की वीडियो वायरल कर दी। वीडियो में मगवी एहलकार अहमद नवाज का कहना है कि डाकुओं के मुतालबात पूरे ना किए गए तो कत्ल कर देंगे। मगवी कांस्टेबल अहमद नवाज की आईजी पंजाब से मदद की अपील। थाना माचका में डाकुओं के हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कौश सेलर और उंदड़ गैंग के 131 डाकू नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात शामिल।
बस अड्डों की शहर से बाहर मुंतकली के अहकाम, ट्रांसपोर्टर्स आपस से बाहर सिंध हुकूमत की फ्री शटल सर्विस गाड़ियों पर हमला कर दिया। सदर से सोहराबगोद टर्मिनल तक आवाम को ले जाने वाले शटल सर्विस के शीशे तोड़ डाले। ट्रांसपोर्टर्स का सिंध हुकूमत को 24 घंटे के अल्टीमेटम, गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की धमकी दे दी। रहनुमाओं का कहना है कि 3 दिन की हड़ताल में कराची वालों को खाना नहीं मिलेगा। हुकूमत बस टर्मिनल बनाए फिर मुंतकली की बात करे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। कहते हैं कराची वालों को सफरी सहूलियात देना हमारी तरजीह है। निगरा हुकूमत की नाअहली के बायस रेड लाइन BRT पर काम बंद था। 31 अक्टूबर तक रेड लाइन BRT का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे से कराची के शहरियों को बहुत फायदा होगा। चैलेंजेस और मसाइल को हल करेंगे। तालीम जबर के निज़ाम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देती है। कराची वालों के पास सेहत, तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात नहीं। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसे ठीक करना होगा। चीन ने 20 साल में 55 करोड़ लोगों को खत गुर्बत से निकाला। सवाल किया, जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीजें डोनेशन से क्यों चल रही हैं? अमीर बालाज कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह की हलाकत, पुलिस और एहसन शाह पर फायरिंग का मुकदमा थाना शादबाग में दर्ज। मुकदमे में एहसन शाह के भाई अली रजा और 2 नामालूम मुलजमान को नामजद किया गया। पाकपतन में नामालूम शख्स की फायरिंग, सास बहू कत्ल, बेटी शदीद जख्मी, मुलजिम फायरिंग करता हुआ फरार। रेस्क्यू एहलकार ने लाशें और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहल इलाका के मुताबिक खवातीन 1 हफ्ते कबल ही घर किराए पर लिया था। रावलपिंडी में मरी रोड पर वन मिलिंग करते हुए 2 नौजवान जाँ बहक। एक नौजवान फुटपाथ से टकराया, दूसरा डंपर के नीचे आ गया। शनाख्त 15 साला जैन और 20 साला उस्मान के नाम से हुई। जेहलम में GT रोड पर मोटरसाइकिल और शाहजोर ट्रक के दरमियान तसादुम, मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक। लाशें DHQ जेहलम मुंतकिल, तीनों मरने वालों का ताल्लुक दीना से है। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल दाखिल होने का इम्कान। बारिशों का नया स्पेल 26 से 30 अगस्त तक जारी रहेगा। PDMA ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। रावलपिंडी में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 14 अफराद में डेंगू की तस्दीक। महकमा सेहत रावलपिंडी के मुताबिक 11 घरों को, जबकि 796 घरों से डेंगू बरामद हुआ है। बलूचिस्तान के 10 अजला के अस्पताल पब्लिक पार्टनरशिप पर चलाने का फैसला। सिविल अस्पताल कोयटा भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। जोब, पंजगोर, कोहलू और पशीन के अस्पताल भी शामिल। गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। खान यूनुस, बैतुल्लाहिया, दीरुल बला, नसीरात में सयूनी बमबारी, मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें जारी। अल-क़साम ब्रिगेड के हमले में 8 सयूनी फौजी शदीद जख्मी। हमास ने नेतजारम दाहदारी पर कायम सयूनी कमांड सेंटर को दोबारा निशाना बना दिया। सयूनी फौज का जनूबी लबनान के सरहदी देहात में फ़िज़ाई हमले। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से हिज़्बुल्लाह के 3 जवानों समेत 10 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। हिज़्बुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल के इंटेलिजेंस बेस रॉकेटों से निशाना बनाया। अमरीकी सदर बाइडन का मिस्री हममनसब अल-सीसी से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में लचक दिखाने की अहमियत पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे में पेशरफ्त हो रही है, हमास को लचक का मुजाहिरा करना होगा।
आज़ाद सदारती उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार। कैनेडी जूनियर ने इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी। कहते हैं ट्रंप और उनके मुआवनीन से कई बार मुलाकातें की। मैं सरहदी सलामती, आज़ादी इजहार और जंगों के खात्मे जैसे मसाइल पर ट्रंप से मुत्तफिक हूँ। बरसगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल-हिजवेरी अल-मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वीं सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मज़ार पर रस्मी चादर पोशी से उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शिरकत। पाकिस्तान टेबल फेडरेशन चैंपियनशिप को जॉय ट्रिप बनाने का फैसला। इवेंट के लिए मुंतखब अपने खिलाड़ियों को लाल झंडी दिखा दी। टिकट नहीं दे सकते, जिसे जाना है खुद इंतजाम करे। इंतजाम ना कर सके तो गैर मुंतखब खिलाड़ियों को भेज दिया जाएगा। फेडरेशन ने मुंतखब खिलाड़ियों को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिए। क्रिकेटर शाहीन आफरीदी के घर नन्हे मेहमान की आमद। शाहीन आफरीदी बाबा और शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहिद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए खुशखबरी सुनाई। शाहीन आफरीदी के बेटे का नाम अलिया रखा गया।